बॉलीवुड कहता है म्यूजिक इमोशन, लेकिन उसी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिस आवाज ने सैकड़ों करोड़ों की फिल्में हिट कराई, आज वही आवाज कह रही है अब बस। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ना कोई भावुक फैसला नहीं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री से भागने का प्लान है जो अपने सबसे बड़े सिंगर को भी तोड़ देती है। जब खबर आई कि अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं तो हर तरफ एक ही सवाल था, क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने खुद एक नियम बना लिया था, फिल्म हिट चाहिए, एल्बम में अरिजीत का गाना डालो। अरिजीत सिर्फ सिंगर नहीं रहे, वो इंडस्ट्री का सेफ्टी नेट बन चुके थे। लेकिन जो बाहर से सफलता दिखती है, अंदर से वही सफलता सबसे ज्यादा घुटन पैदा करती है। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री एक मशीन की तरह काम करती है। अगर कोई मशीन लगातार हिट आउटपुट दे रही हो तो कोई उसका स्विच क्यों बंद करेगा, चाहे मशीन अंदर से चोक ही क्यों ना हो जाए। अरिजीत सिंह के साथ भी यही हुआ। हर फिल्म, हर एल्बम, हर रेडियो स्टेशन, बस एक ही आवाज। लोग मजाक उड़ाने लगे, हर फिल्म में अरिजीत जैसे हर सब्जी में आलू। लेकिन ये मजाक नहीं था, ये एक आर्टिस्ट के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी थी। ये बात नई नहीं थी, अरिजीत सालों से इशारा कर रहे थे। 2017 में उन्होंने साफ कहा, अगर हर हफ्ते 10 गाने रिलीज होंगे तो लोग क्या, सिंगर खुद भी उब जाएगा। 2023 में उन्होंने बताया, उन्होंने अपने घर में अपने ही गाने चलाना बैन कर रखा है। और फिर वो लाइन जिसे इंडस्ट्री ने नजरअंदाज कर दिया, यू आर किलिंग द आर्टिस्ट। लेकिन इंडस्ट्री ने सुना नहीं, क्योंकि मशीन से सवाल नहीं पूछे जाते, मशीन से काम लिया जाता है। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर, पैसा और कंट्रोल। बड़े बड़े सिंगर्स बता चुके हैं, प्लेबैक सिंगिंग में न रॉयल्टी है न सम्मानजनक कमाई। कनिका कपूर ने बताया कि कई हिट गानों के लिए सिंगर्स को एडवांस में सिर्फ 101 रुपए मिले। सुनिधि चौहान ने तो कई बार रिश्ते बचाने के लिए पेमेंट तक नहीं मांगी। सोनू निगम ने जब रॉयल्टी की बात की तो काम ही कम होने लगा। और अरिजीत खुद कहते हैं, ना कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरवाइव भी तो करना है। यही है इंडस्ट्री की बेरहमी, काम लो, नाम बेचो और कंट्रोल अपने पास रखो। सबसे डरावनी बात यह है कि आर्टिस्ट को अपने ही गाने पर कंट्रोल नहीं होता। कई बार गाना जैसा रिकॉर्ड हुआ, फिल्म में वैसा आया ही नहीं। 2016 में फिल्म वजह तुम हो के दौरान अरिजीत ने खुद लिखा, उनकी आवाज को इतना बदला गया कि वो उस वर्जन पर शर्मिंदा थे। अगर ये सब पॉपुलैरिटी के पीक पर बैठे अरिजीत सिंह के साथ हो सकता है, तो सोचिए नए सिंगर के साथ क्या होता होगा। अरिजीत ने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने रास्ता बदला। धीरे धीरे, चुपचाप, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, लाइव कॉन्सर्ट, ऑनलाइन शोज। 2020 में अपना म्यूजिक लेबल ओरियन म्यूजिक लॉन्च किया। रिहा खुद लिखा, खुद कंपोज किया। पगलैट पूरी फिल्म का म्यूजिक खुद कंपोज किया। यहाँ कोई लेबल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ आर्ट। 2025 आते आते अरिजीत ने वो कर दिखाया जो बहुत कम सिंगर्स कर पाते हैं। एड शीरन के साथ सिंगल सफायर, मार्टिन गैरिस के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब वो सिर्फ बॉलीवुड की आवाज नहीं थे, वो एक ग्लोबल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे। और जब सारे रास्ते तैयार हो गए, तभी 2026 में उन्होंने कहा, अब प्लेबैक नहीं। अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के सामने एक आईना रख दिया है। सवाल ये नहीं कि अरिजीत क्यों चले गए, सवाल ये है, क्या ये इंडस्ट्री अपने अगले अरिजीत को जिंदा रहने देगी या फिर मशीन की तरह उसे भी पीस डालेगी। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम का एक्सपोज है। अगर आपको ऐसी बिना चमक धमक वाली कड़वी लेकिन जरूरी कहानियां चाहिए तो भारत शाइनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच अक्सर सबसे ऊंची आवाज में नहीं, सबसे दबाई गई आवाज में छुपा होता है।